सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में आती है। गजेंद्र मोक्ष की दिव्य कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से हमारे पितरों को परम शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा कर्ज से भी मुक्ति होती है और भी कई लाभ इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनने मात्र से मिलते हैं। यदि किसी का मोक्ष नहीं हो रहा है तो उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। गजेंद्र मोक्ष जो कि एक दिव्य स्तोत्र है और इसको प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही ऐसे शिखर थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ करके उस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही है। उस पर्वत के हर भाग में हरी हरी दूब लग रही थी। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकरा करके गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्व वाले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझ करके सह न पाते थे और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर थी। उनका जल बड़ा ही निर्मल था। उनके पुलीन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती थी और उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सदैव लदे रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पयाल, कटहल, आमड़ा, सुपड़ी, नारियल, खजूर इत्यादि फल फूल लगातार उस वन में लगे रहते थे। और उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े से बड़ा शक्तिशाली हाथियों का राजा था, यानी सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ में कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोनता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, घोड़े और आदि हिंसक जंतु, नाग, काले काले, गोरे, शरप, चमड़ी, गाय आदि डर करके सभी भाग जाते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हिरण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय होकर के विचरण करते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उस गजेंद्र को चारों ओर से घेरे होकर के चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार भी कांप उठता था।
उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए 7-7 भोरे भी उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया था और उसे तथा साथियों को प्यास सताने लगी थी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर के वायु लगातार चल रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चल करके वह सरोवर के तट पर जा पहुंचता है। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुस करके अपनी सूंड से उठा करके जी भर करके जल पान किया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान को मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर के अपनी सूंड से जल की फुहारे छोड़ करके साथ ही हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सुंड डाल करके जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि उसके सिर पर बड़ी से बड़ी विपत्ति अब आने वाली है। हे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भर करके उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने पैर को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु वह छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी बलवान ग्राह अंदर की ओर खींच रहा है और बड़े वेग से खींच रहा है। वे बहुत घबरा गए, उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुत ने तो सहायता पहुंच करके जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु इसमें वो भी असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगा करके भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता। हे परीक्षित, इस समय उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी दोनों जीवित रहे। यह घटना देख करके सारे आकाश मंडल के देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर था वह शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी उसकी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ठहरा था, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर लगातार बढ़ती जा रही थी। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगा करके गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने प्राण को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत समय तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंस करके मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती है। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इसमें अत्यंत भयभीत हो करके और मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए और प्रभु अवश्य ही बचा लेंगे। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सभी के आश्रय है। मैं उन्हीं की शरण को ग्रहण करता हूँ। क्योंकि उस समय उस गजेंद्र की जो पत्नियां थी हथनियां, वो भी उसे छोड़ करके बाहर चली गई और उसके बच्चे भी छोड़कर चले गए कि गजेंद्र बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। संसार के सारे लोग विपत्ति में जब मनुष्य आता है तो छोड़कर चले जाते हैं। यह मानना चाहिए कि विपत्ति के समय कोई भी आपका साथ नहीं देता है। तो पत्नी बच्चे सब कुछ गजेंद्र को छोड़ करके जा चुके थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा।
गजेंद्र ने कहा कि जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे है। उन स्वयं प्रकाश सर्व सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया और उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत नहीं होता है तो कभी होता है, परंतु उनकी दृष्टि जो जो एक सी रहती है वे इसके साक्षी है और उन दोनों को ही देखते हैं। वे सबके मूल है और अपने मूल भी वही है, कोई दूसरा इनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रलय के समय लोकपाल और सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहना अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उसमें सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करे। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेशों धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। वे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर के अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देख करके स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक है। वे ही मेरी गति है, न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप है। फिर उनके संबंध में गुण और दोष तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर्यमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप है। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप है। दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था में धारण करते हैं। उन भेद रहित संभाव में स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं कर्म साक्षी है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण है, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा है, समस्त प्रतीतियों के आधार है। अहंकार आदि क्षय रूप असत वस्तुओं द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के केवल रूप आप ही आभास हो रहे हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण है, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता है, इसलिए आप अनोखे कारण है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है,
वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य है। आप मोक्ष स्वरूप है और समस्त संत आपकी ही शरण को ग्रहण करते हैं। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणी में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को और गुणों को माया से ढक रखा है। गुणों के क्षोभ होने और उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे हुए पड़े हुए पशुधन का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त है, परम करुणामय है और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी भी आलस्य नहीं करते हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप ही उपलब्ध रहते हैं। आप सर्वैश्वर्य पूर्ण एवं अनंत है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त है, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित है। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वैश्वर्यपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर प्रदान करते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करे। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनमें किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष भी अभिलाषा नहीं करते हैं, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप है बार बार प्रकट होते हैं तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता है और न असुर है। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है, न वे स्त्री है न पुरुष है, न वे नपुंसक है। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण है और न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ है। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले तथा अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकता है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ।
प्रभो, आपकी 3 शक्तियां सत्व, रज और तम, रागादि वेग असह्य है। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल है। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष शेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। अतः उसकी स्तुति को सुनकर के वेदमय गरुड़ पर सवार होकर के चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी चल पड़े। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर के हाथ में चक्र लिए हुए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब उसने अपनी सुंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर के उसने अपनी सुंड को ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण जगत गुरु, हे भगवान, मेरा बारंबार आपको नमस्कार है, प्रणाम है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार की गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को उससे मुक्ति करवा दी। यानी गजेंद्र को उस पीड़ा से छुड़वा दिया गया और वह सुरक्षित बच गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर पुष्प वर्षा आकाश मंडल से करने लगे। स्वर्ग में दुंदुबियां बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के श्राप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख कर के प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे ताप पाप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते ही वह अपने लोक की यात्रा पर निकल गया। अब गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रदुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़ करके मलय पर्वत पर निवास करने लगे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर के वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित
अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठ करके उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। ऋषि ने राजा को यह श्राप दिया, कहा कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर के मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, श्राप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार श्राप देकर के अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न यह समझ करके संतोष कर लिया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उसे प्राप्त हो गई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव था कि हाथी की योनि होने पर भी भगवान ने उसकी भगवत स्मृति को बनाए रखा और भगवान श्रीहरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता इनकी इस लीला का गान करने लगे। वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित में भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा सुना दी है। यह प्रसंग सुनने वाले के कलिमल और दुस्वप्नों का यानी बुरे बुरे स्वप्नों का निवारण हो जाता है तथा संसार में यश, उन्नति और स्वर्ग को प्राप्त करता है। मनुष्य का प्रत्येक भय, संशय इस कथा को सुनने मात्र से समाप्त हो जाता है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जागते ही पवित्र होकर के इसका पाठ करते हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर के सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने यह बात कही थी। भगवान ने कहा था कि जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठ करके इंद्रियों का निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेत, कीचक एवं बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमुदी की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अत्यंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप है। हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर नारायण सवार होकर के अपने परम धाम वैकुंठ को गजेंद्र को साथ लेकर के चले गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण
वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण 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 वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, इस ज्ञानमयी वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। और घंटी के निशान को भी आप क्लिक कर दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।